Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss around 5 to 6 questions of a logical reasoning which were asked in June 2015. Okay. Before this video, I had covered around 4 to 5 questions of this paper, mathematical reasoning. Okay. If you people are new in this channel, please watch my previous videos of previous year question papers, as I am covering previous year question papers in descending order. Okay, so let us start our video. And before starting the video, I want to tell you one thing more. If you people are new in this channel, please like, share and subscribe my channel. So let us start our video. What question says? बेसिकली इसमें आपको रिलेशनशिप बताना है कॉन्ट्राडिक्टरी का. अब आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब एल्टन कोई भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है. ये क्वेश्चन था कॉन्ट्राडिक्टरी का. क्वेश्चन मैंने सेम पुटअप किया है फेसबुक पे, बट मैंने वहाँ पे सब एल्टन लिख दिया है. ठीक है, क्वेश्चन सेम है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन सबको पता है, AEIO. मैं कॉपी पे चलती हूँ फिर बताती हूँ. तो हम अपनी कॉपी पे बेसिकली आ गए हैं. मैं फिर से बता देती हूँ, क्वेश्चन आपको कैसे भी पुटअप हो सकता है. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. इतने में जिनको क्लियर नहीं होगा उनको भी क्लियर हो जाएगा. ये कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन होता है. ए रिप्रेजेंट्स ऑल, ई रिप्रेजेंट नो, आई रिप्रेजेंट सम एंड ओ रिप्रेजेंट सम नॉट. ओके, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन है. ए और ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी, आई और ई का, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हो गया. ओके, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन. और कॉन्ट्राडिक्टरी के रिलेशन में एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स होगा तो पहला ट्रू होगा. ओके, ए और ई का रिलेशन जो होता है आपका कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है. आई और ओ का रिलेशन आपका सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है. जो ए और आई का रिलेशन होता है ये सब एल्टर्न का रिलेशन होता है. ये ई और ओ का सब एल्टर्न का रिलेशन होता है. तो मैंने आपसे पूछा था फेसबुक पे कि ए और आई का रिलेशन जो कि आपका सब एल्टर्न दर्शाता है, ई और ओ का रिलेशन ये आपका सब एल्टर्न बताता है. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी तो आपको पता ही चल गया. ए ऑल है, ठीक है, ऑल वाला होगा, और आई आपका सम वाला होगा. ये दोनों जहाँ होंगे वहाँ सब एल्टर्न होगा. नो वाला ई एंड ओ सम नॉट, ये आपके सब एल्टर्न है. ओके, क्वेश्चन है आपका ऑल पोइट्स आर फिलोसोफर, सम पोइट्स आर फिलोसोफर, सम पोइट्स आर नॉट फिलोसोफर, नो फिलोसोफर इज अ पोइट. ओके, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. और क्वेश्चन पे चलते हैं ना. हम अपने क्वेश्चन पे आ गए. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पहले मैं बताती हूँ. कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है. कॉन्ट्राडिक्टरी आप सबको पता है, ए और ओ का रिलेशन, ई और आई का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी होता है. तो ऑल और सम नॉट का, ऑल और सम नॉट का मतलब फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया है कि दो सब एल्टर्न कौन से हैं. अब इसी क्वेश्चन में सब एल्टर्न पूछ लिया जाएगा तो सब एल्टर्न ऑल और सम वाले में होगा, है ना. ऑल और सम वाले 1 और 2 होगा तब सब एल्टर्न होगा. मतलब ए और सम, ऑल और सम वाला सब एल्टर्न का रिलेशन शो करेगा. नो और सम नॉट वाला मतलब 3 और 4 भी शो करेगा, 1 एंड 2 भी शो करेगा. इसमें हालांकि ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं. एक 1 और 4 भी है, 3 एंड 4 नहीं है. तो 1 एंड 2 शो करेगा, 1 एंड 2 ऑप्शन है डी. इसके अकॉर्डिंग सब एल्टर्न डी हो जाएगा. 3 एंड 4 है नहीं, इसके अकॉर्डिंग 1 एंड 2 सब एल्टर्न का रिलेशन बताएंगी. कैसे बता रहा है मैंने बता दिया. ओके, ये मैंने इसलिए बता दिया कि फेसबुक पे आप कहोगे मैम क्वेश्चन कुछ और था, आपने कुछ और पोस्ट किया बट बताया नहीं, इसलिए मैंने बता दिया. अब देखो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि वेन डायग्राम की स्पेशलिटी के बारे में पूछा गया है. देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको इसे समझा चुकी हूँ बट स्टिल मैं फिर से बता देती हूँ. वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द आर्गुमेंट ग्राफिकली, बिल्कुल सही बात है. वेन डायग्राम में हम ग्राफिकली आर्गुमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. वेन डायग्राम कैन एनहांस अवर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है. वेन डायग्राम के थ्रू हम ईजिली समझ पाते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग ईजिली हमारी डेवलप हो जाती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. ओके, वेन डायग्राम इज क्लियर मैथड ऑफ नोटेशन, सही बात है, क्लियर मैथड ऑफ नोटेशन होता है, ईजिली हम जांच
कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कितना क्या चीज़ है क्वेश्चन में। ओके, फिर थर्ड बोल रहा है वेन डायग्राम के कैन मे बी वैलिड और इनवैलिड। देखो ये बोल रहा है वेन डायग्राम वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं। देखो ऐसा नहीं हो सकता, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा सेम ही आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही आप लगाओगे। कभी ऐसा नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया है ना। तो कभी आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, मेरा कहने का मतलब, तो आंसर सेम आएगा, ऐसा सही आएगा। ऐसा नहीं है एक बार आपने वही क्वेश्चन सॉल्व किया a प्लस बी का होल स्क्वायर से तो आपका सही आया, दूसरी बार आपने वही लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर तो गलत आया। मेरे कहने का मतलब एक बार आपने वेन डायग्राम से सॉल्व किया तो आपका वैलिड आया, एक बार आपने सॉल्व किया तो इनवैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसका फीचर नहीं होगा, थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे। 1, 2 and 4 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो डिडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में पूछा गया है। डिडक्टिव आर्गुमेंट्स मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिडक्टिव आर्गुमेंट, डिडक्टिव रीजनिंग, बट स्टिल मैं फिर से बता देती हूँ जो बच्चे नए हैं उनके लिए। नाउ हम कॉपी पे आ गए हैं। देखो डिडक्टिव आर्गुमेंट पूछा गया था, मैंने आपको बताया था डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव आर्गुमेंट, अगर प्रीमाइसेस हमारी ट्रू हैं, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। ये एक केस ये हुआ, ठीक है, प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा, ठीक, एक केस मैंने ये बताया। फिर और मैंने नंबर ऑफ केस आपको बताए थे, इसके बारे में बहुत सारे केस मैंने बताए थे, स्टिल मैं फिर से बता देती हूँ जिनको डाउट हो। प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू होगा, हाँ ना, ये हो सकता है। अगर प्रीमाइस आपकी फॉल्स है तो कंक्लूजन ट्रू आ सकता है, ये दूसरा केस है। और भी मैंने बहुत सारे कंक्लूजन बताए थे। प्रीमाइस ट्रू है, सारी प्रीमाइसेस ट्रू हैं, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, तो कंक्लूजन ट्रू आया, ये भी वैलिड हो गया। और दूसरा मैं बता देती हूँ, अगर प्रीमाइस फॉल्स हैं, सारी प्रीमाइस फॉल्स हैं, तो कंक्लूजन आपका फॉल्स आया, ये भी वैलिड हो गया। बट प्रीमाइस अगर आपकी ट्रू है, ठीक है, प्रीमाइस ट्रू है, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 ट्रू है, कंक्लूजन आपका फॉल्स आएगा, ये कभी भी वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड कहलाएगा। ओके, ये चीज़ नहीं होती है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स में या डिडक्टिव रीजनिंग में। नाउ हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रीमाइस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो इनवैलिड हो जाएगा। प्रीमाइस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू आ सकता है। प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों ट्रू हो सकते हैं, प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनवैलिड according to question, so option number A is correct for this particular question. Now we move on to our second question. क्या बोल रहा है कि if we want to seek new knowledge of facts about the world, we must rely on the type of reasoning. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बट स्टिल जो न्यू है उनके लिए मैं बता देती हूँ, डिडक्टिव भी बता देती हूँ, इंडक्टिव भी, डिमॉन्स्ट्रेटिव और साइकोलॉजिकल बताती हूँ। नाउ इन्होंने बोला है इंडक्टिव, तो इसका आंसर सबको पता है कि भाई इंडक्टिव रीजनिंग हो रहा है। कैसे हो रहा है, हमें न्यू इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग में फॉर एग्जांपल न्यूटन ने नया लॉ डेवलप किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, उन्होंने स्टार्ट किया स्पेसिफिक चीज़ से, फिर वो मूव ऑन किए जनरल चीज़ों पे उन्होंने मूव ऑन किया, ठीक है। फिर कंक्लूजन बेस्ड उन्होंने एविडेंस निकाले, या फिर हम बोल सकते हैं पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, देन एक पैटर्न को फॉलो किया, देन उन्होंने टेंटेटिव हाइपोथेसिस की, उसके बाद थ्योरी का निर्माण किया। तो मतलब उन्होंने थ्योरी बनाई है, नए फैक्ट्स पे वो गए हैं, उनके पास नए फैक्ट्स थे नहीं पहले, ठीक है। इसी में अगर हम और बात करें तो नोन टू अननोन जाते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग में, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं स्पेसिफिक रीजनिंग में, स्मॉल टू लार्ज जाते हैं स्पेसिफिक रीजनिंग में। या इसका एग्जांपल ले लें हम, स्मॉल टू लार्ज गए, मैंने फिर से एग्जांपल में बताना चाहूँगी, राम इज़ मोर्टल, ठीक है, श्याम इज़ मोर्टल, ठीक है, फिर बोला मोहन इज़ मोर्टल, ठीक है। ये छोटे हुए मतलब स्मॉल हुआ, अब मैंने बोला ये स्पेसिफिक हुए तीनों, ठीक है,
राम एक है, शुभम एक है और मोहन एक है। फिर मैंने बोल दिया ऑल मेन्स आर मॉर्टल, सारे मैन मॉर्टल हैं, तो ये जनरल हुआ। आई होप आपको समझ में आ गई, बट स्टिल डिडक्टिव भी बता देते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती हैं। देखो डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं, ठीक है। जनरल टू पर्टिकुलर गए, लार्ज टू स्मॉल गए, ठीक है, लार्ज टू स्मॉल गए, या फिर हमने बोला कि थ्योरी बनी बनाई थी, न्यूटन के पास थ्योरी थी, ठीक है, थ्योरी बनी बनाई थी, फिर हाइपोथेसिस हुई, फिर ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर कंफर्मेशन किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये आपकी जनरल स्टेटमेंट हुई। पार्टिकुलर पे अगर जाएंगे जनरल टू, तो मैंने बोला राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल एंड मोहन इज़ मॉर्टल, इस तरह से बता सकते हैं। ये आपका इंडक्टिव डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव में बता दूं कि किसी चीज़ को प्रदर्शित करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास में TLM के थ्रू प्रदर्शित कर रही हूँ, दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव। साइकोलॉजिकल जो होता है ना, बेसिकली ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, उन पे आधारित होता है, ओके। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसके बारे में भी बता दूंगी, बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, उनके आधारित उसके अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल कुछ संज्ञान से आधारित पूछा गया हो क्वेश्चन में, ठीक। तो इफ़ वी वांट टू सीक न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ड वी मस्ट रिले ऑन इंडक्टिव। कैसे हुआ मैंने बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, व्हेन द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन इज टू एक्सप्लेन द यूज और टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटी द डेफिनेशन इज कॉल्ड। भाई एलिमिनेट एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, एलिमिनेट मतलब अस्पष्टता को हटाना, मतलब साफ साफ वर्ड का मीनिंग बताना, जो कॉमन लैंग्वेज, जो कि हमारी बुक्स में कॉपीज़ में, मतलब जो वर्ड जैसा है ना उसकी वैसी ही मीनिंग बताना। तो ये हमने पढ़ा है कि वो होती है हमारी लेक्सिकल डेफिनेशंस होती हैं कि जो वर्ड जैसा है उसकी वैसी मीनिंग बताना, इट मीन्स लेक्सिकल होता है। लेक्सिकल मैंने आपको करवाया है। फॉर एग्जांपल पोर्ट है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, डिक्शनरी है तो हमें पता है डिक्शनरी, बुक्स हैं तो हमें पता है बुक्स, तो एग्जैक्ट मीनिंग दे रही हैं, दैट इज़ लेक्सिकल। एलिमिनेट एम्बिग्यूटी का मतलब अस्पष्टता को हटाना, है ना। जो अस्पष्टता को हटाना मतलब कोई भी वर्ड मैंने बोला आप डायरेक्ट उसे समझ पा रहे हो। मैंने बोला लॉजिकल रीजनिंग, तो आप समझ पा रहे हो क्या है ना। स्टिपुलेटिव क्या होता है, जैसे हमने खुद निर्माण कर लिया, सेल्फी मैंने खुद बना ली, ठीक, हमने कुछ अपने लिए खुद वर्ड बना लिए, वो हमारी लोकल लैंग्वेज में, बट आपके लिए नहीं है, वो स्टिपुलेटिव होते हैं, ओके। अगर परसुएसिव की बात करें तो परसुएसिव का फेवरेबल इनफेवरेबल दोनों केस में जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। मेरी फ्रेंड ने बोला डेमोक्रेटिव इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द वीक इन्फीरियर केस, तो नेगेटिव बोला, कुछ के लिए फेवरेबल है, कुछ के लिए अनफेवरेबल रिस्पॉन्स है। और थ्योरेटिकल बेसिकली हमारे जो रिलेटेड होते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी है, इन्वॉल्व करते हैं थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट रेदर देन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, ठीक है। एक और प्रिसाइसिंग भी होती है, मैं वो भी बता देती हूँ कि इसमें भी रिड्यूस डेफिनेशन इज टू रिड्यूस द वेगनेस ऑफ द वर्ड, है ना। इसमें वेगनेस या फिर अस्पष्ट वर्ड का मीनिंग को रिड्यूस करते हैं, है ना। जैसे गुड है, ग्रेट है, क्लियरली है, बिग है, एक एक पर्टिकुलर वर्ड बोल दिए जाते हैं, ओके, जो कि हमारे सम फ्यूचर एक्शंस बेस्ड होते हैं नॉलेज पे। तो आंसर इसका लैक्सिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैंने बता दिया। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि भाई आप लिंक के थ्रू आ सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो AD कॉमर्स क्लासेस। मैं फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट बार बार नहीं कर सकती हूँ ना, ये लिंक्स अलाउड नहीं होते, तो मैं सिर्फ होम पेज पे भले पोस्ट कर दूँगी ग्रुप में, आप वहाँ से आ जाना। बट मैं लिंक्स, आप सोचो कि मैम लिंक्स हर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें, तो वो पॉसिबल नहीं है और वो प्रोवाइड करे भी नहीं जाते हैं, ओके। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।